दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी की साधना अति बलशाली होती है और अधिकतर हनुमान जी की जो साधना की जाती है, हनुमान जी की जो पूजा की जाती है, वो भूत प्रेत आदि से छुटकारा पाने के लिए अधिकतर हनुमान जी की पूजा की जाती है, बजरंग रूप में, बालाजी रूप में। और हनुमान जी के साथ साथ में कई लोग प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा की भी पूजा करते हैं, पर जो साधना करते हैं वो बालाजी महाराज हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की साधना करते हैं। और हनुमान जी की एक ऐसी साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत आसान साधना है और इस साधना को कोई भी कर सकता है। साथ साथ में इस साधना के द्वारा आपकी जब वाणी सिद्ध हो जाती है तो चाहे आप हनुमान चालीसा से काम ले सकते हैं, बजरंग बाण से भी काम ले सकते हैं, और हनुमान जी के जितने स्तोत्र हैं उन सभी से आप काम ले सकते हैं। चाहे प्रेत बाधा को दूर करना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वो हनुमान जी से आप कार्य ले सकते हैं, यानी कि उनके दूतों के द्वारा कार्य ले सकते हैं। वैसे तो हमारी कोई औकात नहीं कि हम हनुमान जी से कोई कार्य ले, पर एक प्रार्थना जो हम कर सकते हैं ताकि वो हमारे कार्य को पूर्ण करें। तो इस साधना को करने के बाद आपकी तमाम विनतियों को जो है वो हनुमान जी सुनते हैं। साथ साथ हनुमान जी की ऐसी कृपा आपको होती है कि जब आप इस साधना को कर लेते हैं तो इस साधना के बाद जो भी आप साधना करते हैं वो साधना में पूर्ण तरीके से आप फल प्राप्त करते हैं। पूर्ण रूप से वो साधना जो है वो पूर्ण होती है। और साथ ही जैसे महाकाली की साधना हो गई, भैरव बाबा की साधना हो गई, तो इन साधनाओं को सात्विक रूप से आप सिद्ध कर सकते हैं। जहाँ पर बालाजी महाराज, हनुमान जी, महाकाली, भैरव बाबा विद्यमान होते हैं वहाँ पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता। साथ साथ में वो स्थान खुद एक धार्मिक स्थल बन जाता है, एक धाम बन जाता है जहाँ पर ये शक्तियाँ विराजमान होती हैं। और साथ ही इन शक्तियों के द्वारा जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उन सभी शक्तियों को ये शक्तियाँ दूर करने का कार्य करती हैं और पीड़ित लोगों के संकटों का काटने का जो कार्य है वो ये करती हैं। संकट काटने के लिए महाकाली और बालाजी महाराज, इनका नाम सबसे ऊपर आता है। तो अधिकतर जो लोग महाकाली के भक्त होते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो सभी देवियों के साथ चलते हैं, माता काली के साथ भी चलते हैं। जो माता काली की पूजा करता है वो भैरव बाबा की करता ही है और बालाजी की वो करता ही करता है, हनुमान जी की वो करता ही करता है। इसी प्रकार से जो माता की पूजा, मतलब बालाजी की जो पूजा करता है, हनुमान जी की जो पूजा करता है, वो माता काली को पूजता ही है। क्योंकि इन दोनों का एक ऐसा संगम है माता और बेटे का कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हर प्रकार के रोग को उठाने में, मारने में सक्षम है और इनकी शक्ति का कोई अंत नहीं, किसी भी प्रकार से ना कोई इनका तोड़ है। तो हनुमान जी की जो साधना है ये पूर्ण रूप से आप जानते हो नियमबद्ध साधना है और इसमें जो नियम है वो ज़्यादा कठिन नियम भी नहीं है, पर उन्हीं लोगों के लिए जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। इस साधना को जिनके गुरु हैं वो भी कर सकते हैं, जिनके गुरु नहीं है वो भी कर सकते हैं। पर जिनके गुरु नहीं है वो इस साधना को जब करें तो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप करके, और जो भी भगवान शिव को गुरु मानकर उनका भोग आप देना चाहते हैं, चाहे 2 लोग एक बतासे का भोग दें, चाहे वो लड्डू का भोग दें, वो आपको पहले देना होता है। उसके बाद इस साधना में आपको आगे बढ़ना होता है। तो बता देता हूँ आपको साधना विधि क्या है। ये जो साधना, ये 41 दिन की साधना है और 41 दिन में आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। वो आप देखिए कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और शादीशुदा नहीं है तो आप अपने ऊपर संयम रखिए और इस साधना को पूर्ण कीजिए। इस साधना में जो माला है वो रुद्राक्ष की माला जो आपकी चलेगी। और साथ ही जब आप इस साधना को शुरू करेंगे तो इस साधना के लिए जो आपका भोग होगा वो 2 लड्डू का भोग होगा और 41 दिन तक 2 लड्डू 2 लौंग, 2 लड्डू और 2 लौंग का भोग आपको देना है। 41 दिन तक आपको देना है लगातार, डेली। साधना जो है वो शाम को करनी है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साधना की शुरुआत के लिए मंगलवार का दिन जो हनुमान जी का दिन होता है उसे चुनिए और नहा धोकर आप सबसे पहले मंदिर साफ कर लीजिए। हनुमान जी का पंचमुख, जो पंचमुखी चित्र है वो आपको एक लाल आसन पर विद्यमान करना है।
साथ ही चौमुखा दीपक आपको लेना है, जो देसी घी का हो या फिर चमेली का तेल का होगा, तो इससे अच्छी कोई बात होगी ही नहीं। चौमुखा दीपक आपको चमेली के तेल से जलाना है, वो भी शाम को। इस साधना के बीच में आप हनुमान जी की जो सेवा है उसको आप कंटिन्यू रखिएगा, जैसे कि हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाना, जनेऊ चढ़ाना या हनुमान जी को भोग लगाना, वो एक इस साधना के दौरान जितनी भी चीज़ें चलेंगी वो इस साधना के दौरान चलेंगी। तो सबसे पहले आप मंगलवार को सुबह नहा धोकर आप प्रण ले लीजिए। उसके बाद में शाम को जब आप जोत जलाएंगे हनुमान जी की, चौमुखी दीपक जो जलाएंगे और हनुमान जी का जो चित्र है वो लाल आसन पर विराजमान करेंगे, आप लाल लंगोट पहनकर ही मंत्र का जाप करेंगे। रुद्राक्ष की माला लेकर, माला विमंत्रित हो, शुद्ध हो, शुद्धिकरण हो, उसका पहले कर लें, गंगा जल से साफ कर लें। अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो माला लेकर मार्केट से और उसे गंगा जल से पवित्र करके उसके बाद जाप करें। तो शाम को जब आप बैठेंगे आसन पर, तो आसन को चूम कर बैठें, हनुमान जी के चौमुखा दीपक जलाएं, अंग्यारी लें गोबर का उपला, उसके ऊपर उसे जला लें। पहले जलाने के बाद उसको रख लें और उसके ऊपर आपको हनुमान जी का जो भोग है, यानी 2 लड्डू और 2 लौंग, वो आपको चढ़ाना है। लड्डू पूरा नहीं चढ़ाना, थोड़ा थोड़ा दोनों में से लेकर, और 2 लौंग आपको उस अंग्यारी के ऊपर हनुमान जी का भोग डाल देना है। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करना है। अपने पास 1 लोटा कच्चा दूध और उसमें थोड़ा मीठा डाल के जरूर रखना, ताकि जब आपका मंत्र पूर्ण हो तो आप छींटे मार सको पानी की जोत में। तो इस मंत्र की 5 माला आपको जाप करनी है डेली, रुद्राक्ष की माला से। भोग जो है वो डेली देना है, 2 लड्डू शाम को। समय आपका एक ही होगा। 9 बजे अगर आप इस साधना को कर रहे हैं तो 9 बजे ही रखिए, 7 बजे कर रहे हैं तो 7 बजे ही रखिए, पर सूर्य ढलने के बाद आपको इस साधना को पूर्ण करना है। कोई आपको टोके ना, कोई आपको रोके ना। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस साधना को जिस कमरे में आप करेंगे उस कमरे में पहली बात तो कोई स्त्री ना आए, ये चीज़ों का ध्यान रखिए। मासिक धर्म में जो स्त्रियां वो तो आनी ही नहीं चाहिए, पर स्त्री ना आए, कोई भी महिला उस कमरे में ना आए, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, जब तक आपकी साधना चलेगी। उसके बाद तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 5 माला इस मंत्र की जाप करनी है और 41 दिन तक ही आपको 2 लड्डू 2 लौंग का भोग आपको देना है। जो डेली जो लड्डू बचेंगे, जो 2 लड्डू डेली बचेंगे, उन 2 लड्डुओं को आपको खुद ग्रहण करना है। और ये जो साधना आप करोगे, ये खाना खाने से पहले आपको साधना करनी है। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं जी कि खाना खा के करें शाम को या खाना खाने से पहले। तो जब खाना खाने से पहले यानी 7 बजे 8 बजे इस साधना में आप बैठ जाइए, 9 बजे इस साधना में बैठ जाइए, लाल लंगोट पहन कर, नहा धोकर। उसके बाद आपको खाना खाना है, 5 माला डेली करनी और 41 दिन तक भोग देना, 41 दिन तक ही आपको मंत्र जाप करना है। तो आप देखेंगे कि हनुमान महाराज की जो है, बालाजी महाराज की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। और ये इतना बड़ा नहीं है जैसे आप कई लोग सोच रहे हैं कि साधना में जो अनुभव होते हैं बड़े विचित्र अनुभव होते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो साधना में इतने विचित्र अनुभव नहीं होते जितना लोग बताते हैं कि साधना में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उसकी गर्दन पकड़ के शक्ति ने फेंक दी है, उसमें थप्पड़ मारे हैं, उसको लात मार के गिरा दिया। इस प्रकार के अनुभव नहीं होते। जो अनुभव होते हैं इस साधना में, जो अनुभव होते हैं हनुमान जी की साधना में, जो आपको अनुभव होंगे, पहली बार तो जैसे आप जाप के लिए शुरुआत करेंगे तो बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके जो दिमाग में आएंगे। एकाग्रता के लिए आपको समय लगेगा। शुरू की 2-3 माला आपको एकाग्रता के लिए लगेगी, उसके बाद आप एकाग्र हो जाएंगे। उसके बाद जब आपके अनुभव बढ़ते रहते हैं, हफ्ते बाद 11 दिन बाद जब आपके अनुभव बढ़ते हैं, तो आपको अनुभव जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से अनुभव होंगे जो स्वप्न के माध्यम से, जितने अनुभव होते हैं अधिकतर अनुभव स्वप्न के माध्यम से होते हैं। और एक अनुभूति ऐसी होती है कि हमारे सामने, हमारे पीछे, चारों तरफ कोई ना कोई शक्ति घूम रही है। बस इतने अनुभव होते हैं, बाकी इतने बड़े अनुभव नहीं होते जो कि लोग बताते हैं कि लात मार दी है, बेहोश कर दिया है। तामसिक साधनाओं की बात अलग है, पर उसमें भी इतने जो विचित्र अनुभव जो हैं वो नहीं होते जितना कि लोग बताते हैं। तो ये साधना जो है वो आपकी पूर्ण होगी
41 दिन में ये आपकी जो साधना ये पूर्ण हो जाएगी। और 41 दिन में जब ये आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो 42वें दिन आपको क्या करना है, एक हवन करना है। हवन की सामग्री मैंने बता रखी है, भगवान शिव के हम जो पूजा में हवन करना वो आप कर सकते हैं। और हवन में इसी मंत्र का आपको हवन करना है। जो हवन आप करेंगे वो 1 माला का हवन कर सकते हैं या 2 माला का, 3 माला का, जितना आप चाहें, क्योंकि टोटल जो है वो दशांश हवन करना होता है। जितनी टोटल माला आप जाप करेंगे, यानी 5 माला आप शुरुआत में पहले दिन आपने 5 माला करी है, दूसरे दिन आप 5 माला करेंगे, तो 41 दिन 5 माला आप करेंगे। टोटल मिला के 41 दिन आप 5 माला करेंगे। टोटल 22,140 मंत्रों का जप आप करेंगे। और जो हवन करेंगे वो इसके दशांश का आपको हवन करना है। 2214 मंत्रों से आपको हवन करना है। पर आप जो हवन करेंगे वो शुरुआत में 2 माला, 5 माला, यानी कि जो हवन करेंगे वो आप हवन का समय आप ले सकते हैं। जैसे आपने बीच बीच में हर हफ्ते मंगलवार को 2 माला का हवन कर दिया, 5 माला का हवन कर दिया, तो इस प्रकार से आप अपनी इस जो साधना को पूर्ण कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो जो भी प्रसाद आपको बने वो आप बांट दें हनुमान जी के नाम का। उसके बाद अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसके सामने अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, बजरंग बाण का पाठ करोगे, तो उसके द्वारा उस शक्ति को आना पड़ेगा, बुलाओगे तो, या फिर उसमें मार लगाओगे, बंधन करोगे तो भी वो हो जाएगा, या हनुमान जी के इस मंत्र से आप कार्य करोगे तो वो भी होगा, हनुमान जी के प्रार्थना करके कार्य करोगे वो भी होगा, क्योंकि उस समय आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब जो लोग ये सोचे कि ऐसा नहीं होता या फिर ये साधना बहुत आसान है, तो इन चीज़ों का आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना, समय पर पूजा करना और नियमित रूप से जितना मंत्र आप जाप करें उतना करना। ये जितना आसान लगता है 41 दिन निभाना उतना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 41 दिन करना होता है। अगर एक दिन भी छूटा तो शुरू से साधना करनी पड़ती है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस साधना को कीजिए, अनुभव कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस साधना में कितना चमत्कार है, इस मंत्र का कितना प्रभाव है। भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर परिवार में बरकत हो, बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए, और लोग भी इस साधना को करें, फ़ायदा उठाएं। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने आपके सीधा हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप शिव साधना केंद्र से जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। घंटे के निशान को दबाइए ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा नया चैनल शिव कृपा परिवार, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।